सभी को जय मसीह की शालोम। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया कि हम फिर से एक बार मिले हैं और परमेश्वर के नाम की तारीफ और महिमा। परमेश्वर के वचन में आनंद की भरपूरी है। हम सब इस बात को मानते हैं और मैं आशा करता हूँ आप भी इस बात को मानते होंगे कि परमेश्वर के वचन में आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, अभी मैं बैठ के पढ़ रहा था भजन संहिता उसका 34 अध्याय, और मैं उसको सिर्फ आपके सामने उसको पढ़ूंगा और आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। आज मैं कोई प्रचार करने नहीं जा रहा हूँ, कोई भी प्रचार करने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी परमेश्वर के वचन से भजन संहिता उसका 34 अध्याय पढ़ूंगा, और 34 अध्याय पढ़ने के बाद आप सभी के लिए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन हैं वो आकर के प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप अपने घर पे हैं तो आप भजन संहिता उसका 34 अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ पढ़ने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो कि अच्छा समय है या बुरा समय है। आज लोग बहुत से ऐसे हैं जो परेशानी में, तकलीफ में, किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा। कुछ लोग अपने अपने भगवान को, अपने अपने ईश्वर को बुरा कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर परमेश्वर है तो इतनी परेशानियां क्यों हैं, अगर परमेश्वर है तो इतने तक दुख और तकलीफ क्यों है। पर मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दाऊद का, जिसने हर समय परमेश्वर को धन्य कहने की बात कही है। और उसमें आगे लिखा है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। नम्र लोग सुनकर ये आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे प्रियो, मैं सोच रहा था कि मैं इस अध्याय को सिर्फ पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बताऊं भी, क्योंकि जैसा मैंने पहले पद में पढ़ा था उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। मेरे प्रियो, दाऊद ने कभी इस बात को नहीं कहा है यहाँ पर कि परमेश्वर जब अच्छा समय होगा, जब आप मुझे आशीषित करेंगे, जब मेरे घर में खुशी और आनंद होगा, तभी मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करूंगा। परंतु मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, हर समय उसकी स्तुति करूंगा। तो मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं, चर्च बंद हैं, चर्च को जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। क्या वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं? क्या वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि अगर अब हम घर में हैं, क्या घर में रहते हुए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, या घर में रहते हुए हम परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं, या हम इस बात को धन्य कह रहे हैं कि परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि बाहर बहुत से लोग हैं जो ऐसे हैं जो महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन आपने हमें और हमारे घर को सुरक्षित रखा। मेरे प्रिय, क्या हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं? क्या हम इस बात के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं? मेरे प्रियो, दाऊद ने कहा था कि मैं हर समय, फर्क नहीं पड़ता है कि वो समय अच्छा है या बुरा है, फर्क नहीं पड़ता कि वो भला चंगा है या महामारी से जूझ रहा है, लेकिन उसने एक बात को कहा था कि मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, परमेश्वर की स्तुति किया करूंगा। और लिखा कि निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रही। और लिखा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। कुछ लोग अपने पैसे पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी पोजीशन पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अच्छी जान पहचान होती है उस बात पे घमंड करते हैं, लेकिन दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। और क्या लिखा हुआ है कि नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। जो यहोवा के खोजी हैं, जो यहोवा के डरवैये हैं, जो नम्र लोग हैं, वह यह सुनकर खुश और आनंदित होंगे।
वो ये नहीं कहेंगे कि पागल हो क्या, बाहर की क्या सिचुएशन चल रही है, लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं और आप यहोवा पर घमंड करने की बात कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रार्थना से सब कुछ थोड़ी ना होगा, हमें बचाव भी करना जरूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहता हूँ, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। वो सब हो सकता है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो सब हो सकता है प्रार्थना के प्रभाव से। हालेलुया। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। दाऊद कहता है कि आओ हम यहोवा के नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आगे का वचन कहता है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं आज इस परेशानी के समय में, इस मुसीबत के दौर में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अपने लोगों को फोन से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। लोग अपनी अपनी एडवाइस दे रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो सब ठीक होगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम यहोवा परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो हमारी सुनेगा, और वो ना सिर्फ हमारे अपने आप को, हमारे परिवार को, हमारे शहर को, पर वो हमारे देश को बचाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमारी भी सुनेगा, और सिर्फ सुनेगा ही नहीं, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा। और क्या लिखा कि मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। आपके अंदर कोई डर और भय नहीं रहेगा, क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां सब कुछ है मेरे प्रिय। और 5वां पद कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं, हमारा उद्धार करने वाला कौन है, हमें बचाने वाला कौन है? हमारा बचाने वाला परमेश्वर यहोवा है। जब हमारा बचाने वाला परमेश्वर यहोवा है तो मेरे प्रियो, आपका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। अगर आपका भरोसा रुपए पैसे पे है, अपने रिश्तेदारों पे, अपनी जान पहचान पे, अपनी पोजीशन और पावर पे है, एक समय आएगा सब फेल हो जाएगा। कोई भी आपके पास नहीं होगा, आपका पैसा भी आपके काम नहीं आएगा, आपके लोग भी आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आप पर काम आएगी। परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ रहेगी, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा, उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी, और आप उसकी ओर जब दृष्टि करेंगे, वो आपको अंधकार में नहीं ले जाएगा, वो आपको निराशा में नहीं ले जाएगा, लेकिन वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको संभालेगा और अपने मार्ग पे ले चलेगा। इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। 6 पद में कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा वो परमेश्वर है जिसका कान है और सुनाई देता है उसको। मेरे प्रियो, मैंने एक वीडियो अपडेट किया था YouTube पे, जिसमें मैंने इस प्रकार से बताया था कि यहोवा की शरण लेना ही क्यों जरूरी है। उसमें मैंने आपको परमेश्वर के वचन से दिखाया था और बताया था क्यों उसका जरूरी इसलिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का कान है, वो सुनता है। वचन क्या कहता है कि वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं यहोवा का कान ऐसा बहरा नहीं हो गया जो सुन ना सके, और उसका हाथ इतना छोटा नहीं जो उद्धार ना कर सके। मेरे प्रियो, वचन क्या कह रहा है कि जब मैंने इस दीन जन ने पुकारा तो यहोवा ने सुन लिया और उत्तर भी दिया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से की उपस्थिति में रहते हैं और जब परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वो सुनता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर, वो बहरा परमेश्वर नहीं है, वो सुन के उत्तर देता है, वो जीवित परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परमेश्वर के सामने सुबह से शाम तक पुकारते हैं
लेकिन उनके पास कुछ भी उत्तर नहीं है, उनके पास आशा नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि हो जाएगा, शायद हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन ये कहता है कि जब मैंने यहोवा को पुकारा, उसने सुना और उत्तर दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर है और उसने उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमको परेशानी में छोड़ दे। वो हमारे दुखों को देखकर दुख होता है, उसको भी कष्ट होता है जब वो हमारे दुखों को देखता है। वो हमारी तकलीफों को देखकर उसे भी तकलीफ होती है, क्योंकि वो हमारा पिता है, उसने हमें रचा है, वो हमारा परमेश्वर है। 7 और 8 पद और पढ़ूंगा, उसमें लिखा है, यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्रियो, ये एक चैलेंज है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। ये कैसा चैलेंज है मेरे प्रियो? जैसे कई बार हम जब कोई सामान खरीदने जाते दुकानों पर, एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे कि हम किसी स्वीट्स की दुकान पे गए, तो जब हम कोई स्वीट्स खरीदते हैं और हमने पूछा कि हाँ ये कितने रुपए का है, उसने जब दुकानदार हमको उसका रेट बताता है कि ये इतने रुपए का किलो है, यहाँ आधा किलो है, ऐसे करके जब हमको बताता है, तो एक बात होती है वहां पे। अगर कई बार हम ऐसा बोलते कि नहीं रेट बहुत ज्यादा है, तो दुकानदार क्या कहता है, एक छोटा सा चेक करके देता है, कहता है आप इसको चेक कर लो, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। वही बात यहाँ पर है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप परख कर देखो, अगर भला नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जानो, ये परखो, ये परखने की बात है, ये समझने की बात है कि यहोवा कैसा भला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद कह रहा है इस बात को चैलेंज के साथ, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी संदेह है, तो आप पहले परख कर देखो, और परख कर देखो और जानो कि यहोवा कैसा भला है। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, किसी और इंसान पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये परख कर देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब आप परख कर देखोगे तब आप जानोगे, अगर यहोवा भला है तो उसकी शरण लो, और नहीं भला है तो आपकी मर्जी। क्योंकि वचन क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, ये यहोवा के लोगों के लिए आशीष का कारण है। अगर आप परमेश्वर यहोवा के हैं तो आप चुने हुए हैं। अगर आप परमेश्वर यहोवा के हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, किस स्थिति में रहें, लेकिन ये परमेश्वर यहोवा की जिम्मेदारी है। वो आपके लिए हर एक चीज को मुहैया कराएगा, वो आपकी हर एक परेशानी को देखेगा, वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है जो देखता है, जो सुनता है। क्योंकि जवान सिंहों को तो घटी होगी, लेकिन यहोवा के डरवयों को घटी नहीं होगी।